हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टी री एग्जाम आपका रिजल्ट आ चुका है 1 to 5 एंड 6 to 8 का। आपने देख ही लिया होगा और अपनी कट ऑफ भी चेक कर ली होगी कितना आप लोगों का कट ऑफ ही गया है। जितना आपने बोला था उतना ही गया है। और वही है कि आपके जो है डीवी चेकलिस्ट कब तक आएगी ये, और इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, क्या क्या आपको लेके जाना। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो उसे कैसे आप ठीक करोगे। देखिए, अगर ये गलती है तब भी आपको निकाल दिया जाएगा, तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। और टीआरई 3 के सारे स्टूडेंट ध्यान दें, चाहे आप 1 to 5, 6 to 8 या फिर 9 से 10 या फिर 11 से 12। तो हम चलते हैं, थोड़ा आप न्यूज़पेपर में ये चीज़ निकली है देख सकते हो। इसमें जो कल का रिजल्ट आपका आया हुआ था, एक्चुअली रिजल्ट तो आपका आ गया था, देखिए सर्वर की वजह से काफ़ी बच्चे परेशान थे, वो नहीं देख पा रहे थे। जैसे देख सकते हो प्राथमिक में बच्चों ने कितना पास किया है, इतने पे रिजल्ट आया है। ये आपका 21,911 पे। और वही है माध्यमिक में आपका जो आया है 6 to 8 में 16,979। ठीक है, तो इस पे आपका रिजल्ट आया, जबकि 25,000 पद थे आपके पास। देखिए प्राथमिक में कितने पद थे, 25,000, और इसमें आपके इतना थे, लेकिन वही है 50% आरक्षण पे ही आपका दिया गया है। लेकिन सीटें कम हो चुकी थी, मतलब फिर से रिजल्ट वही सीटें जो बची हैं वो आपका टियर 4 में आएगा। और ये चीज़ आपने देख ही लिया है, जैसे रिक्तियाँ थी इसमें आप प्राथमिक में आप देख सकते हो, जनरल की रिक्तियाँ इतनी थी, लेकिन रिजल्ट दिया है इतना। अगर पूरा रिजल्ट देते ना तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो सकता था, जैसे 81 गया है जनरल का, ठीक है, मेल का। तो अगर अगर ये पूरा आता ना तो और बच्चों का सिलेक्शन हो सकता था। वही चीज़ है, आप ये चीज़ देख सकते हो। तो ये चीज़ आपने देख ही लिया है। अब उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपका पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड सभी के पास होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिस पे आपका ओटीपी आता हो। अगर पापा का है तो आप पापा का वहीं पे ले जाइए, वेरीफाई जब होगा तो उस पे ओटीपी आएगा। अगर जिससे किसी का भी लगवाया है तो वो नंबर आप लेके जाइएगा। देखिए नंबर चेंज भी हो जाता, अपना ही डलवा लीजिए। ठीक है, बस आपका कितना 24 घंटे के अंदर नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। साथ में आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, देखिए 4 से 5 तो ले जाना ही है, तो आप 10 रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए कितना ज़रूरत हो जाता है किसी को नहीं पता, लेकिन 4 से 5 तो फ़ोटो लगता ही है, लेकिन आप 10 रख लीजिएगा। आपकी फ़ोटो है और भी आगे काम आ जाएगा। अगला हम देख लेते हैं प्रवेश पत्र। अब आपका जो आपका एडमिट कार्ड था, वो आप रखे होंगे, और उसका भी आपको लेके जाना है, ये भी आप अपने फ़ाइल में लगा लीजिए। साथ में आपका आवेदन पत्र, जो आपने ट्राई 3 का आवेदन किया था, उसका प्रिंट आउट भी चाहिए। तो अगर प्रिंट आउट नहीं है आपके पास, तो आपके जीमेल पे आया होगा, जो भी आपने जीमेल डलाया, उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, तो फिर से आप क्या है प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिए। ओके, तो ये इसको आपको लेके जाना है। ये तो आपको इम्पोर्टेंट है। 10th की मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जैसे नाम 10th माता पिता का मतलब होना चाहिए, ठीक है। गलत है, जैसे आपका ये होना चाहिए सर्टिफिकेट में वही नाम होना चाहिए जो आपने बीपीएससी तैयारी री एग्जाम में भरा था। ओके, और लास्ट में हो जाएगा आपका 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 12th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सब तो आपके पास होगा ही। काफ़ी बच्चों के पास ये नहीं होता है। देखिए, स्नातक की मार्कशीट तो होती है, जैसे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया, इसकी मार्कशीट तो होती है, लेकिन इसकी डिग्री नहीं होती, क्योंकि आप लोग डिग्री नहीं लाते हो। तो डिग्री देखिए, अगर आपने बीएससी किया है, बीए किया है, या फिर कुछ भी किया हो, तो डिग्री आप इसको मंगवा लीजिए। अब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, इसका फॉर्म फिलअप आता है, ऑनलाइन से भी आप इसको मंगवा सकते हो, और ये आपको लगता है सिर्फ 1 वीक के अंदर आपकी डिग्री आ जाएगी। हमने ये पहले ही बोला था कि ये सब बनवा लीजिएगा, लेकिन आप लोग अगर ये नहीं होगा ना, तब भी आपको क्या है निकाल देंगे, मतलब नहीं वेरिफिकेशन हो पाएगा। साथ में आपका प्रस्तानक, जैसे एमएड की हो, कुछ भी आपने किया है, जैसे एमए किया हो, जो भी, उसका मार्कशीट होना चाहिए, साथ में आपका डिग्री होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, जो आपका जैसे बीएड आपने जो किया हो, ठीक है, बीएड, डीएलएड, एमएड, इसकी मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है, दोनों सब लगता है। क्योंकि अब ये आपका इम्पोर्टेंट है सीटेट, जैसे एस्टेट, सीटेट का तो रिजल्ट आ चुका था, लेकिन एस्टेट का भी, जैसे अब इस बार जो बच्चों ने पेपर दिया है ना, तो इस बार एस्टेट का तो रिजल्ट आया ही नहीं। जो बच्चे इसमें भरे होंगे एस्टेट के अकॉर्डिंग, लेकिन उनका क्या है बीपीएससी में हो गया होगा।
लेकिन ST2 का रिजल्ट नहीं दिया अभी तक है। तो अगर सीटेट है तो सीटेट अगर आपने पहला स्टेट दिया होगा तो उसका मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और स्टेट का देखिए रिजल्ट नहीं जारी किया है। अगर ज़्यादा दबाव बनेगा तो शायद स्टेट का भी रिजल्ट 1 वीक के अंदर आ सकता है। अभी तो कोई भी अपडेट इस पर नहीं आई है। अगला हो जाएगा ये सब आपका जो है इस पे ध्यान देना है, जाति प्रमाण पत्र। ये क्या होना चाहिए आपका करेंटली होना चाहिए, जो मतलब अभी का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। साथ में निवास, इसमें भी आपको 1 वीक का टाइम लगता है, ठीक है, 1 वीक का, तो इसको भी बनवा लीजिए, ये भी आपका करेंटली होनी चाहिए। साथ में आपका जो हो जाएगा आय प्रमाण पत्र, ये भी करंट होना चाहिए, ये भी 1 वीक लगता है समय, ठीक है। आय होना चाहिए, साथ में ये आपको होना चाहिए OBC एनसीएल नॉन क्रिमिलेयर, ठीक है, इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण छूट मिल सकती है। साथ में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, करेंटली होना चाहिए। साथ में आपको EWS, जैसे EWS है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, इसका सर्टिफिकेट होगा तभी आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। और ये आपका दिव्यांगत सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बच्चे हैंडीकैप होते हैं तो उनका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें छूट मिल सकती हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके जैसे पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइव जो भी आपने उस समय लगाया होगा, पैन कार्ड तो ज़रूरी है, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। अगला हो जाएगा आपके पास ये हमने पहले ही आपसे बोला था कि बैंक में इसका खाता आप खुलवा लीजिए, किसी भी बैंक में जाके, ठीक है। बैंक पासबुक एंड चेकबुक भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आपका खुद का होना चाहिए। साथ में सभी जो प्रमाण पत्र है आपके, उस पे BPSC का वाटर मार्क होना भी जरूरी है। जो आपके जितने हमने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उस पे क्या होना चाहिए, BPSC का वाटर मार्क होना चाहिए, मतलब BPSC का लोगो, ठीक है। तो ये भी आपको, और थोड़ा आप ये इम्पोर्टेंट आवश्यक सूचना क्या है, जाति, निवास, आय, OBC NCL वर्तमान समय का होना चाहिए, जैसे हमने ऊपर बात कर ली है। सभी कागजात जल्द बनवा लें, नहीं तो अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहा है, अन्यथा आपको DV से बाहर कर दिया जाएगा, तो आप फिर पछताओगे। देखिए बहुत ही अच्छा मौका है, ये आप गलती मत करिएगा। एक बात, विवाहित जो लड़कियां होती है, जाति, निवास, आय, OBC इनका पिता का नाम जन्म देने वाला का होना चाहिए, ठीक है। जैसे काफ़ी बच्चे जो विवाहित लड़कियां होती अपने पति का नाम डलवा लेती हैं, तो पति का नहीं पिता का होना चाहिए, ओके। तो ये चीज़ आपके पास होने चाहिए, जितने हमने आपको बताए हैं सारे, तो इतना आपके पास होना चाहिए। और आपने देख ही लिया है कि रिजल्ट आपका बहुत ही कम पे आया है, और अब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा कि नहीं, देखिए अभी भी कोई अपडेट नहीं आई है कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट दिया जाएगा कि नहीं। तो वैसे तो आना चाहिए, ठीक है, जो सीटें बची है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल के, जिस बच्चों का 1 या 2-3 नंबर से रुक रहा होगा तो उनका भी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे कि होता है कि नहीं सप्लीमेंट्री का, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट में ही आंसर दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।